यार 50 लाख रुपए का एक ऐसा बजट है जिसमें पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे लोग अपने लिए इस बजट के अंदर गाड़ियां तलाश कर रहे हैं। मसला ये है कि इस बजट में सेडान्स या हैचबैक्स या कोई भी इंपोर्टेड छोटी गाड़ी तो आराम से मिल जाती है, जैसा कि 660 सीसी इंजन के साथ। लेकिन जब आप प्रॉपर रिलायबल और नए मॉडल्स की एसयूवीज ढूंढने के लिए निकलते हैं तो 50 लाख रुपए के बजट के अंदर बहुत ही मुश्किल से कोई अच्छी गाड़ी मिलती है। और मैं लाया हूं आपके लिए 50 लाख रुपए के बजट में बेहतरीन और जैपनीज़ गाड़ी। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि ये एक ऑफ रोडर है, फुल टाइम ऑफ रोडर आप इसको कह लीजिए, बल्कि साथ ही साथ ये 660 सीसी इंजन के साथ आती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन भी बाकी एसयूवीज़ की निस्बत बहुत ही बेहतरीन किस्म की है। ऑब्वियसली छोटी गाड़ी है, इस गाड़ी के अपने फ़ायदे अपने नुकसानात हैं। तो ये ऐसी गाड़ी नहीं है कि जिसको आप ये कह लें कि ये हर वो काम कर सकती है जो कि कोई बड़ी ऑफ रोडर कर सकती है, लेकिन ये कई ऐसे काम कर सकती है जो कि कोई दूसरी इस कैटेगरी में आने वाली इस इंजन के साथ गाड़ी नहीं कर सकती। आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। और ये गाड़ी है 2018 सुजुकी जिमनी 660 4 व्हील ड्राइव। ये प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव व्हीकल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस है 50 लाख रुपए। और इस वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी तफसील से दिखाऊंगा, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर हम देखेंगे और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि गाड़ी क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर कर रही है। और फिर अगर ये वीडियो देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करना चाहें तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं इन पर कॉल भी कर सकते हैं। और ये सैगल मोटर्स के हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी मरी रोड पर है। सदर से आप नीचे आएंगे मरी रोड पर तो राइट साइड पर लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ है। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर है, डीएचएफ फेज 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, तो जहां भी आप विजिट करना चाहें। सो चलें इस गाड़ी को डिटेल में देखते हैं और आपके साथ इसकी हर एक चीज़ शेयर करते हैं। अच्छा, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की दिखा देता हूं। की पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसके साथ सुजुकी की जैसी नई वाली स्विफ्ट के साथ की आती है उस तरह की है। स्विफ्ट में जस्ट कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसके ब्लैक में है कम्प्लीटली की। और ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ आपको सुजुकी का बैज मिलता है। चलें इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूं। पहले तो मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाता हूं और फिर उसके बाद इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं ताकि आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। लेकिन उससे भी पहले आप ज़रा इस गाड़ी का दरवाज़ा चेक करें कि इसका साइज़ कितना बड़ा है। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी सिंगल डोर एक साइड पर इसके आता है, यानी कि 2 डोर सेटअप के साथ आती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े दरवाजे देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली ये 2 डोर तो है, लेकिन ये 4 पैसेंजर्स के लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है। तो जो सेकंड रो वाले पैसेंजर्स हैं उनको ड्राइवर सीट और फ्रंट पैसेंजर सीट आगे करके गाड़ी की रियर सीट्स में जाना पड़ेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं और फिर इसकी लाइट्स को भी ऑन कर लेते हैं। इंटीरियर इस गाड़ी का बेहद खूबसूरत है। ऑब्वियसली सिंपल एसयूवी है तो आपको इंटीरियर में बहुत ज़्यादा फैंसी फ्रिल्स देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हर वो प्रैक्टिकल चीज़ मौजूद है जो किसी भी एसयूवी में होनी चाहिए। और ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप। क्लस्टर कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करता है और स्पीड मीटर के साथ साथ रेव काउंटर भी इसमें आपको दिया गया है एमआई डिस्प्ले के साथ। सबसे पहले तो मैं इसे हेडलाइट्स इसकी ऑन करता हूं, ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। अच्छा, फ्रंट पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो ये गाड़ी सर्कुलर हेडलाइट्स के साथ आती है जो कि क्रिस्टल में होती हैं। इसके लैंप्स तो हेलोजन में है, ये एलईडी लाइट्स के साथ नहीं आती, बट आफ्टर मार्केट आप इसमें एचआईडीज़ या एसएमडीज़ वगैरह लगवा सकते हैं। आजकल वो चीज़ें बड़ी ईजिली मिलती हैं। फ्रंट पर आपको एक ब्लैक ग्रिल मिलती है सुजुकी की ब्रांडिंग के साथ, और इसकी जो हाउसिंग है ये डार्क ग्रे कलर में ग्लॉसी फिनिश में आपको डिज़ाइन करके दी गई है। यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स मौजूद हैं। डिम लाइट इसकी जो मेन हेडलाइट्स हैं उनके अंदर ही मौजूद है। फिर अगर बम्पर की बात करें तो ये गाड़ी प्लास्टिक बम्पर के साथ आती है और साथ ही साथ इसके बम्पर के ऊपर आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि ये ऑफ रोडर व्हीकल है तो फॉग लैंप्स का होना तो मस्ट है ताकि आपको एक्स्ट्रा किस्म की विजिबिलिटी भी मिल सके। फिर अगर आप इस गाड़ी की ओवरऑल शेप को देखेंगे तो ये एक बॉक्सी स्टाइल के साथ आती है जैसे कि नॉर्मली एसयूवीज होती हैं, लेकिन इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी हद तक मर्सिडीज़ की जी वैगन जैसी है। अगर आप इस गाड़ी को कम्प्लीटली फ्रंट और बैक साइड से देखते हैं तो दिखने में ये गाड़ी आपको काफ़ी हद तक मिनी जी वैगन नज़र आती है। यहाँ तक कि कई ममालिक में जो इस गाड़ी के ऑनर्स हैं उन्होंने इस गाड़ी को कम्प्लीटली डी बैज करके इसकी लुक्स कम्प्लीटली जी वैगन की तरह से बनाकर उसके ऊपर मर्सिडीज़ के बैजेस भी लगाए हुए हैं। तो यस, एक्सटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत हद तक मर्सिडीज़ जी वैगन के साथ मिलती है। फिर अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट के साथ साथ रियर साइड से भी देखेंगे तो यहाँ से भी इसकी शेप कम्प्लीटली जी वैगन वाली है। फीचर्स की बात करें तो इस पर आपको यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेयर टायर मिलता है जो कि गाड़ी की बैक साइड पर माउंटेड होता है और ऊपर आपको लाइट मिलती है, विंड स्क्रीन वॉशर
और वाइपर का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। साथ ही इसकी विंडस्क्रीन में डिफॉगर भी आता है। ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको जिमनी लिखा हुआ नजर आ जाएगा और इस तरफ कोई भी बैजिंग मौजूद नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है, तो की अगर आपके पास मौजूद है तो आप इस गाड़ी को बटन्स की ही मदद से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, जो कि तकरीबन तीनों ही डोर लैचेस के ऊपर आपको दिए गए हैं, डिग्गी पर भी और फ्रंट पर भी, दोनों साइड्स पर। तो यहाँ से आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे। बाकी इसकी जो लाइट्स हैं ये कंप्लीटली बम्पर में ही डिज़ाइन की हुई हैं, कोई भी लाइट ऊपर इस एरिया में आपको नहीं दी गई। यहाँ पर सिर्फ आपके पास छोटे साइज़ के रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं। बाकी सर्कुलर शेप में लाइट्स आती हैं और तमाम लाइट्स हैलोजन बल्ब में हैं और साथ ही इसकी लाइट्स कंप्लीटली बम्पर पर आती हैं। अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इस गाड़ी में टायर्स तो बहुत ही बड़े साइज़ के हैं। हालांकि नॉर्मली 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में इतना बड़ा रिम, इतना बड़ा टायर का साइज़ नहीं आता। तो मैं आपको बताऊं कि इसके रिम का साइज़ 16 इंचेस है, लेकिन उससे भी मज़े की बात यह है कि इसकी जो टायर की प्रोफाइल है वो 80 है। नॉर्मली या तो 50 होती है या 45 होती है या 40 होती है दूसरी गाड़ियों में, लेकिन इसमें 80 की प्रोफाइल यूज़ की गई है, जिसकी वजह से टायर को अगर आप देखेंगे तो ये दिखने में ना सिर्फ बहुत बड़ा नज़र आता है, बल्कि इसके साथ साथ ऑफ रोडिंग के लिए ये एक बेहद प्रैक्टिकल किस्म की का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जितना टायर का साइज़ बड़ा होगा गाड़ी उतने ही बड़े खड्डों में से आसानी से निकलने के कैपेबल होगी। तो ऑफ रोडर व्हीकल्स में ये चीज़ मस्ट है। फिर बड़ी प्रोफाइल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं तो उस सूरत में आपको गाड़ी के टायर में से हवा कम करनी पड़ती है। तो आप जितनी बड़ी प्रोफाइल होगी उतनी ही उसके टायर की हवा को आराम से कम कर सकते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। फिर अगर साइड फीचर्स की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, गाड़ी का दरवाज़ा काफ़ी बड़े साइज़ का है, क्योंकि ये 2 डोर व्हीकल है। तो फिर आपको यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा डोर मिलता है ताकि यहाँ से ओपनिंग एरिया आपका काफ़ी बड़ा हो सके। उसके साथ साथ विंडो का आप ज़रा साइज़ चेक करें, ठीक ठाक बड़ी विंडो है। और इसको हम नीचे करते हैं और ये भी देख लेते हैं कि क्या ये पूरी नीचे जाती है या नहीं। बड़ी विंडो होने के साथ साथ ये मुकम्मल तौर पर नीचे भी जाती है। ऑब्वियसली उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर डोर में कोई भी व्हील का कट मौजूद नहीं है, स्ट्रेट डोर है, तो नीचे आपके पास काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है इसमें। फिर साइड मिरर्स इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, रिट्रैक्टेबल होते हैं और साथ ही इनमें आपको डिफॉगर का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फ्यूल हेड ओपनर आ जाता है, मैन्युअली भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, की होल भी मौजूद है और साथ ही इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी आता है। इस गाड़ी के इंटीरियर की अगर बात करें तो ये ऑल ब्लैक में आता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक रफ़ एंड टफ़ यूज़ होने वाली व्हीकल है। तो यहाँ पर आपको उस तरह का मटेरियल देना चाहिए ताकि अगर आप खिड़की शीशे खोल कर गाड़ी को चला रहे हैं तो वो मटेरियल ज़्यादा गंदा भी ना हो, और अगर गंदा हो जाए तो बड़ी आसानी से साफ़ भी हो जाए। तो उस हिसाब से इसका मटेरियल बेस्ट है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये सॉफ्ट प्लास्टिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है। सुजुकी के बैच के साथ साथ एयर बैग आपको दिया जाता है और साथ ही साथ इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल भी होता है, तो इसको आप टिल्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा अगर क्लस्टर की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेहद खूबसूरत मिलता है। क्लासिक रेट्रो लुक के अंदर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। इसमें आपको मीटर दिया जाता है, स्पीड मीटर, फिर साथ ही आपको रेव काउंटर दिया जाता है और ये गाड़ी 9000 RPM तक रेव करती है, क्योंकि इसमें आपको 660 टर्बो इंजन मिलता है। फिर उसके अलावा 140 तक स्पीड लिमिटेड है। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आउटसाइड टेम्परेचर है, टाइम है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, माइलेज है और रेंज वगैरह शो होती है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको सेंटर में एक एंड्रॉयड स्क्रीन प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। ये चीज़ नॉर्मली इन गाड़ियों में नहीं आती, तो ये इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुई हुई है। तो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का ये एक्सपेंस आपको बाद में नहीं करना पड़ेगा। और ये स्क्रीन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ये देखें आप, तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। नॉर्मली ये चीज़ लैग करती है इन स्क्रीन्स में, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है। फिर नीचे आएँ तो इसमें आपको 2 अदद एयर वेंट्स मिलते हैं। अच्छा, आपको मैं एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। इस वक्त जो बाहर का टेम्परेचर है वो अगर आप यहाँ स्क्रीन में देखें तो ये गाड़ी शो कर रही है कि 37 डिग्रीज़ इस वक्त बाहर का टेम्परेचर है, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, जिसका मतलब है कि अच्छी खासी गर्मी है। उसके बावजूद अभी इस गाड़ी का एसी चल रहा है, शीशे बंद हैं और इस गाड़ी का एसी कमाल का चल रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है इस गाड़ी के एसी में बैठकर। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर 2 एयर वेंट्स हैं और साथ ही फ्रंट पर टोटल आपको 4 एयर वेंट्स इसमें मिलते हैं। सेंटर में हैज़र लाइट स्विच है और इस गाड़ी में आपको एसी भी डिजिटल वाला मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक होता है। तो आप जस्ट ऑटो प्रेस कर लें, गाड़ी का टेम्परेचर जो है आउटसाइड टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगी, उसके हिसाब से कैबिन का टेम्परेचर मैनेज करेगी। इस गाड़ी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये कि आपको इसकी डोर की विंडोज़ तो मिलती इलेक्ट्रिकल हैं, लेकिन उसके लिए बटन्स दरवाज़ों पर हैं ही नहीं। तो जब आप इसकी विंडोज़ ओपन करने के लिए नॉर्मली यहाँ पर हाथ ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यार ये क्या है, इसमें तो विंडोज़ के बटन्स ही नहीं है।
तो इस गाड़ी की विंडोज़ के बटन्स यहाँ सेंटर में दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो ये फ्रंट पर लेफ़्ट विंडो है और ये राइट विंडो है, और इसके साथ साथ इसमें यहाँ कुछ और ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, क्योंकि ये प्रॉपर ऑफ रोडर एसयूवी है तो ये भी फीचर इसमें आपको दिया गया है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक आती है, इसमें आपके पास R&D2 और फिर लो गियर का ऑप्शन है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये 4x4 है तो इसमें आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें 2 हाई का ऑप्शन है, 4 हाई का ऑप्शन है और फिर 4 लो का ऑप्शन है, जो कि प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल्स में होता है। के साथ ही अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि इसमें लेदर सीट्स तो आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये इनके ऊपर कवर्स लगे हुए हैं। ओरिजिनली इस गाड़ी की सीट्स फैब्रिक में है। उसके अलावा एक और बड़े मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ग्रैब हैंडल मिलता है, तो अगर आप इस गाड़ी पर ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो जो पैसेंजर होगा उसको स्टेबल रहने के लिए ये चीज़ यहाँ पर दी गई है और ये काफ़ी स्टर्डी है। फिर नीचे आपके पास एक ग्लव बॉक्स दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर आपको रियर पैसेंजर्स की सीट बेल्ट वार्निंग भी मिलती है। साथ ही यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है और इस गाड़ी में 2 अदद पावर आउटलेट्स भी आपको मिलती हैं। ड्राइवर की राइट साइड पर आपको इसके साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं और इसके साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। फिर साथ ही इसमें हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट भी आपको मिलती है, तो आप इसकी बीम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास पावर बटन भी मौजूद है। कहने को तो ये एक बहुत ही छोटी सी गाड़ी है, लेकिन इसमें 4 बंदों के लिए एक प्रॉपर सिटिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। रियर पैसेंजर्स के लिए बहुत ही अच्छी लेग स्पेस आपको नहीं मिलती। अभी मेरे नीज़ इसकी ड्राइवर सीट को टच हो रहे हैं, लेकिन इसकी ड्राइवर सीट मैंने एक्सट्रीमली पीछे की हुई है। इस वजह से अगर थोड़ी सी इसको आगे करके एडजस्ट कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से जो पिछला पैसेंजर होगा वो भी कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकता है। लेकिन जो इसमें एक चीज़ ये है कि नीचे जो पाँव रखने की जगह है वो इतनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। उसकी वजह कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम्प है, जैसा कि नॉर्मली रियर व्हील व्हीकल्स के अंदर होता है, बड़े साइज़ का प्रॉपर हम्प है इसमें। उसकी वजह कि ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, तो जो पिछले टायर्स का ट्रांसमिशन टनल होता है वो आपको यहाँ पर मिलता है इसमें। तो रियर पैसेंजर्स वाली साइड पर 2 ही बंदे इसमें ईजी होकर बैठ सकते हैं, 3 बंदों के लिए थोड़ी सी गुंजाइश इसमें नहीं होगी। अगर इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो ये 660 टर्बो इनलाइन 3 होता है, जो कि तकरीबन 100 के करीब HP बनाता है, 130 के करीब टॉर्क बनाता है, और ये गाड़ी आती भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। सो ये था आज का रिव्यू। यहाँ पर आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके फ्रेंड्स में, सर्कल में, फैमिली में कोई भी बंदा जो 5 से 6 मिलियन के अंदर रहते हुए एक फ्यूल एफिशिएंट और बेहद इकोनॉमिकल किस्म की SUV खरीदना चाहता है तो इस गाड़ी को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपनी राय से कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।